जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए यमुना अथॉरिटी और NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके बाद अब जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। ये कैसे संभव होगा, इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अधिकारियों द्वारा उनके मेंबर के साथ बैठक की गई। जेवर से जेवर तक जोड़ने के लिए 31 किलोमीटर का काम NHAI को दिया गया है। तो नॉर्थ साइड में 30 मीटर रोड 8.25 किलोमीटर लंबा रहेगा। रोड एक 63 करोड़ थी, एक 89 करोड़ थी। जैसे जैसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली उड़ान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस एयरपोर्ट से जुड़े हर प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट से दूसरे शहरों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया जा रहा है। यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों ने NHAI के साथ बैठक की है। इस बैठक में जेवर को हरियाणा के बल्लभगढ़ से जोड़ने के लिए खास प्रोजेक्ट पर फैसला लिया गया। देखिए, आज NHAI के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनके मेंबर के साथ बैठक की गई। राजावत साहब के साथ और सफ़ी साहब भी आए थे, उनके जो सीनियर अफसर हैं। NHAI के सारे अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर भी थे जो काम कर रहे हैं। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, उसको बल्लभगढ़ से जेवर तक जोड़ने के लिए 31 किलोमीटर का काम NHAI को दिया गया है। वो काम अभी उसमें 2 जगहों पे बाधा आ रही थी और ADM लैंड एक्विजिशन को भी बुलाया गया था उस बाधा को दूर करने के लिए अमरपुर पलाका में और हरेदा बांगर में, तो वो बाधा दूर की गई। साथ ही साथ ये जो NHAI एक्सप्रेस वे से लेकर के एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी 750 मीटर बना रही है, जो कि 8 लेन है। तो उसमें 4 लेन जल्दी शुरू करने की बात थी, वो 15 जून तक शुरू हो जाएगा। बाकी 4 लेन 15 अगस्त तक शुरू होगा। जो बल्लभगढ़ की कनेक्टिविटी है वो 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा NHAI को 3 काम और अवार्ड आज किए गए, नए दिए गए। अभी हमने तय किया था कि हम नॉर्थ साइड में 30 मीटर रोड और ईस्ट साइड में 30 मीटर रोड कार्गो तक बनाएंगे। NHAI को 3 और नए काम दिए गए हैं। इन कामों को पहले ईडा को सौंपा गया था, लेकिन समय की कमी के चलते ये काम अब NHAI को दिया गया है, ताकि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जा सके और जेवर को दूसरे शहरों को जोड़ने के दिशा में काम हो सके। नॉर्थ साइड में 30 मीटर रोड और ईस्ट साइड में 30 मीटर रोड कार्गो तक बनाएंगे। 8.25 किलोमीटर लंबा रहेगा। इस 8.25 किलोमीटर को बनाने का काम एडा को करना है। सरकार ने तय किया था कि एडा करेगी, तो हम इसको जो है NHAI से बनवाएंगे अथॉरिटी के बजाय, जिससे कि जो बल्लभगढ़ की कनेक्टिविटी है और जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, उसके एक्सप्रेस वे में जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो समान रहें और उसमें क्वालिटी में कोई समझौता ना होने पाए। इसलिए वो दोनों रोड हम NHAI को दे रहे हैं। इसके अलावा एक VIP एक्सेस है एक्सप्रेस वे से लेकर के एयरपोर्ट तक बनाने के लिए, अलग से 750 मीटर से 800 मीटर के बीच में, उसको भी NHAI से बनाने का निर्णय लिया गया। ये काम भी पहले एडा को करना था। अथॉरिटी और NHAI की सहायता से इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सड़क कनेक्टिविटी कार्यों के लिए अथॉरिटी ने अच्छा खासा बजट पास किया है। साथ ही साथ मेट्रो रैपिड रेल के लिए अलग से अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने के लिए बजट रखा गया है। रोड एक 63 करोड़ थी, एक 89 करोड़ थी और इसके अलावा जो रैपिड रेल आ रही है वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ अंडरग्राउंड भी स्टेशन बनाएगी। उसके लिए 86 करोड़ रुपए का अतिरिक्त काम है, वो रैपिड रेल NCRTC करेगी। उस पर सहमति दी गई है और एक पत्र भी शासन को संस्तुति का भेजा गया है। एयरपोर्ट बन जाने के बाद इस कई शहरों से सड़क कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा रैपिड रेल, पॉड टैक्सी, मेट्रो कनेक्टिविटी, ऑर्बिटल रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। रैपिड रेल और पॉड टैक्सी की DPR पर सहमति बन चुकी है। अब सिर्फ शासन को वित्तीय सहायता के लिए फाइल भेजी गई है, लेकिन अभी इन दोनों प्रोजेक्ट को अंतिम रूप तक पहुंचाने के लिए करीब 2 से 2.5 साल का समय लगेगा। एयरपोर्ट को कम से कम 6 रोड कनेक्टिविटी, एक रैपिड रेल कम मेट्रो कनेक्टिविटी, एक ऑर्बिट रेल और एक पॉड टैक्सी, इतने से कम जोड़ा जाएगा। रोड की सारी कनेक्टिविटी के सब अवार्ड हो गए, सब काम डिसाइडेड हो गया। जो 60 मीटर रोड है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी लगभग तैयार, लगभग 2.5 किलोमीटर बचा है, वो पूरा कर लिया जाएगा। जो रैपिड रेल है और मेट्रो है उसकी भी DPR अप्रूव हो चुकी। शासन से केवल फंडिंग पैटर्न के लिए संस्तुति भेजी गई है। ऑर्बिट रेल का अभी खाका बन रहा है, DPR बन रही है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और पॉड टैक्सी या मोनो रेल के लिए एक स्टडी कराई जा रही है, उसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है, जिसमें 1.5 से 2 साल लग सकता है।
कैसी लगी ये खबर आपको, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।